की बात करते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ाया था ना वर्क वाले में, एलसीएम वाला पार्ट। बात नहीं बच्चे। एलसीएम आपको पता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ है, एक तरह से समझो, एक तरह से क्या होता है। छोट मल्टीपल मतलब आपका एक तरह से उसका टेबल हो गया, एक टेबल के फॉर्म में। जैसे मान लो 2 है, 4, 6, 8, तो इसका हो गया फैक्टर। मतलब किससे वो, जैसे मान लो 4 है तो इसका कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, 2 × 2 हो सकता है, या मान लो 8 है या 6 है, 2 2 2, ये हो गया, या 12 है। हाँ तो मल्टीप्लाई करोगी तो 8 तो है। हाँ तो वही कह रहे, 2 2 हो गया, तो ये वाला ये मल्टीप्लाई करोगी तो ये 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब 12 है तो आपका 2 × 2 × 3, तो इसका ये भी हो सकता है, 6 × 12 भी हो सकता है, और आपका सॉरी 6 × 2 और 12 × 1, और ये आपका 4 × 3। ये क्लियर है, इतना तो सबको पता ही है। जो क्वेश्चंस वगैरह जो देखते हैं उसमें कैसे क्या पूछता है, आपको मैंने ऑलरेडी टाइम एंड वर्क वाले में क्वेश्चन में बताया था कैसे एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो बच्चे। आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं। देखो, मेरा वैसे भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, तुम लोग मत करो, शोर नहीं करो। 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं तो शोर नहीं करो, ठीक है। 8 12, हाँ, 8 12 और 6 का आपका एलसीएम क्या होगा, फाइंड दी एलसीएम। एलसीएम पूछ रहा हूँ। कहाँ, एलसीएम पूछ रहा हूँ, इसका क्या होगा, 8 6 2। एलसी पूछ रहा हूँ, एलसीएम इसका 2 होगा। अभी मैंने क्या बताया, ये 8 12 6, इसका आपका मल्टीपल मल्टीपल निकालना है, तो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम आपको कैसे निकालते थे। भूल गए, कैसे निकालते थे। 24, 24, ये 12 है, ये 6 है और 8 है। जब भी एलसीएम निकालना हो तो मैंने क्या बताया था आपको, फाइंड दी हाईएस्ट। एचसीएफ आपका क्या होगा इसमें बता, रुको वो भी देखेंगे, पहले फाइंड दी हाईएस्ट नंबर। कौन सा है इसमें, 8 12 6 में 12 है। अब 12 की टेबल पढ़ो, ठीक है। 12 की टेबल आप पढ़ो ना, हाँ, तो 12 का क्या होगा, एक होगा आपका 12 का एक, 12, दूसरा आपका क्या होगा, 24। तो 12 तो आपका 8 से डिवाइड नहीं है, 6 से डिविजिबल है, चलो ये हो गया, पर 8 से नहीं डिविजिबल है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 12 है, 12 आपका डिवाइड करोगी, 2 से डिवाइड तो हो ही जा रहा है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम जो होगा आपका 24। अब इस 24 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 3। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। क्लियर है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पे हमें ध्यान रखना है कि जो वैल्यू निकालेंगे वो मल्टीपल के फॉर्म में होगी, और वो निकालने का एक अच्छा तरीका ये है कि जो भी वैल्यू दे रखी है, 8 12 6 या कुछ और भी दिया रहे, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आप निकाल लो, उसका आप क्या करो, मल्टीपल करते रहो।
12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 72 हो गया, या फिर आगे भी करते रहो, 60 हो गया, 50 हो गया, जो भी है। ठीक है। और उसको देखना है कि जो और सॉरी नंबर हैं वो क्या उस मल्टीपल को डिवाइड कर रहे हैं। अगर सारे के सारे डिवाइड कर रहे हैं तो वो लोएस्ट कॉमन हो जाएगा। ठीक है। ये आपने 24 लिया, 72 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, वो भी आपका एलसीएम पर, लेकिन एलसीएम नहीं होगा वो। 48 भी डिविजिबल हो सकता है पर एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि लोवेस्ट पूछा है ना। 48 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो वो भी डिविजल है, 6 से करोगे तो भी डिविजल है, 12 से करोगे तो भी डिविजल है, पर एलसीएम नहीं है ये। लोवेस्ट पूछा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसका निकालो आप लोग खुद ही। आ, छोटा ही ले रहा हूँ मैं, 8 6, ये ले लो 24, 24 ही होगा ना, 24 ही तो होगा ना बच्चा। 24 है, 24 का मल्टीपल 24, 8 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल, 24 से तो है ही। क्लियर है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम आपका हो जाएगा ये 24। अब एचसीएफ की बात कर रहे हो, देखो एचसीएफ का आपको क्या पता है, इसमें से देख लो बच्ची, क्या नाम है, अब पूछियो तो देखो क्या होगा, 2 2 2। क्लियर। 6 का क्या होगा, 2 3। 24 का क्या होगा आपका, 2 2, 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 8 3। क्लियर। कौन सी ट्री, ये तो अभी निकाला था ना स्क्वायर वाला। अब इसमें देखो एचसीएफ निकालना होता है, तो एचसीएफ में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है आपका, 2, और कोई वैल्यू आपकी कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में और कोई वैल्यू है, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 है पर इस वाले में नहीं है, इधर 1 2 है पर यहाँ पे केवल एक ही 2 था, वो चला गया, तो यहाँ का इस एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। यहाँ का एचसीएफ आपका हो जाएगा 2। हाँ सिंपल ही है, क्वेश्चन करते रहो। जैसे अगर हम मान लें, इसका एलसीएम एंड एलसीएम निकालो, 735, 735। आवाज़ नहीं आ रही, एडमिट कर दूंगा, ठीक है, बात नहीं बच्चे। 735 निकालो इसका एच सी एफ एनसीएल, एलसीएम एंड एच सी एफ। बात नहीं करो। 7 3 5 क्या है ये, प्राइम नंबर। जब भी, हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, 7 3 5 आपके क्या हैं, प्राइम नंबर। जब भी आपके वो जिसमें कोई कॉमन वैल्यू ना हो तो वो डायरेक्टली आप क्या करोगे, उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका एलसीएफ एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 7 × 3 × 5 कितना हो जाएगा बच्चा, 21 5, 110, नहीं 105, 21 × 5, हाँ 110 कैसे होगा, एक, हाँ 22 कर दिया ना, तो ये 105 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 को आप क्या लिख सकते हो, 1 × 7, प्राइम नंबर है। 3 को क्या लिख सकते हो आपका, 3 × 1, और 5 को क्या लिख सकते हो आप, 5 × 1। इसमें आपका क्या है, 1 1 1, जो हाईएस्ट आपका मल्टी फैक्टर जो कॉमन है वो आपका 1 है। बाकी 7 3 5 ये तो आपके क्या है, कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1।
HCF LCM। रब कर दो बच्चे। नोट डाउन करो जल्दी बच्चे। मार्क कर दूं? बातें नहीं करो, नोट करो, क्या कर रही हो? मिल जाएगा फ़ोन तुम्हारा, यहीं रखा होगा, कहीं गया थोड़ी ना है। नोट करो पहले, नहीं तो रब करूँ मैं इसको। फ़ोन कहीं नहीं गया होगा, यहीं रखा होगा। इधर का हो गया। HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से ही पूछता है। सिंपल तो नहीं पूछेगा, फ्रैक्शन दे देगा, उसका पूछेगा फाइंड दी LCM, फाइंड दी HCF। अगर आपका इसका एलसीएम फाइंड आउट करने को बोलता है, HCF एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं।
ये नोट डाउन करो, क्वेश्चन में अगर पूछेगा कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू है ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, तो आपको अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाला जो पोर्शन है न्यूमरेटर उसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम जो पूछेगा दिस वन, ये वाली वैल्यू का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। और नीचे वाला जो वैल्यू है इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। क्लियर, ये नोट कर लो, इससे आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए सी ई, और ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ बी डी एफ। हाँ, डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 6, तो वो 6 ऊपर लिख दिया। और नीचे मान लो कुछ और है तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। करेंगे क्वेश्चन, तो इतना समझ आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बच्चा, एचसीएफ पूछा है तो जो न्यूमरेटर वैल्यू क्या हो जाएगी, एचसीएफ ऑफ ए बी सॉरी ए सी ई, देन एचसीएफ ऑफ ए सी ई डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ आपका क्या है, बी डी एफ। क्लियर है। ये नोट डाउन हो गया बच्चा, हो गया, करो। जो क्वेश्चन पूछेगा वो उसका न्यूमरेटर पार्ट का निकाल, जैसे अगर इसका एलसीएम पूछा है तो उस एलसीएम ऑफ ए सी ई, अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऑफ ए सी ई, बाकी उसका जस्ट अपोजिट डिटेल वाला कर देना। फाइंड आउट करिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ, उधर आया किसी का आंसर, प्लस क्या करना है इसमें, डायरेक्ट लिखा है ना एलसीएम ऑफ ए सी ई और एचसीएफ ऑफ बी डी एफ। 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 12, 4 5 3 4 5 का एलसीएफ क्या होगा, 1। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 12। तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, 2 3 4 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ, डिनोमिनेटर में क्या है आपका 3 4 5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, 2 3 4 का क्या हो गया 12 और इसका 1, तो टोटल 12। और अगर एचसीएफ पूछता तो क्या हो जाता, फाइंड एचसीएफ, निकालो इसका, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा तो इसका आपका ऊपर वाले का क्या होगा, 2 3 4 6 का एचसीएफ क्या है, 2 3 4 का 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 3 4 का, हाँ 1 ही है ना, इसमें कुछ कॉमन है 2 3 4 में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 इसका आपका लोगे एलसीएम, यही तो लगा ना, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा 2 3 4 1, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का आपका क्या होगा एलसीएम
60, 3 4 5 30, हाँ 60, तो क्या हो जाएगा 1/60। क्लियर? यही तो होगा। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? सारी चीज़ लिखी है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो क्या होगा आपका 1 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और आपका 60। चलो क्या एस उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे आपका एच सी एफ होगा 2 3 4, ऐसे ले लो, पहले ऐसे समझो। मान लो हमें निकालना है 4 8 और 12 का एच सी एफ निकालना है, तो 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 1। क्लियर है? 8 को कैसे लिख सकते हो? क्लियर? 12 को कैसे लिख सकते हैं? कहाँ से 4 बार? 2 2 4 = 12। ठीक है, कितने इसमें से आपको देखो कॉमन है? फैक्टर, फैक्टर की बात कर रहे हैं। एक ये फैक्टर कॉमन है, एक ये फैक्टर कॉमन है, और कुछ कॉमन है? इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, बाकी 1 तो हर जगह है। ठीक है, तो कितने हो गए? ये आपका क्या हो जाएगा एच सी एफ? कितने हैं आपके? 1 2, और दूसरा वाला क्या होता है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? एक कॉमन फैक्टर एक ये हो गया, मतलब पूरे में अगर मान लो 4 डिजिट होती है तो उसमें देखना पड़ता है कि किसका फैक्टर। हाँ, तो ये एक वाला ये हो गया, और ये दूसरा, तो वह 2 × 2 आपका 4। कट कर दो। और एलसीएम का हमने बताया था कि आप जो लोगे एलसीएम, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी डिजिट ले लो 12, उसका आप टेबल पढ़ो। एलसीएम मतलब टेबल हो गया तरह से। 12 का क्या पढ़ोगी? टेबल। तो 12 का एक बार 12 देखो 4 से डिवाइड है, हाँ है। 8 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 24। 4 से डिविजिबल है, ठीक। 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? एलसीएम का ध्यान रखना है कि ये एज ए टेबल हो गया, पहाड़ा हो गया, और किसका करना है आपको? जो हाईएस्ट कॉमन सॉरी हाईएस्ट जो नंबर होगा उसी को आप क्या करो? पढ़ो। और देखो बाकी सबसे वो डिविजिबल है या नहीं है। जो होगा ये से तो डिविजिबल होगा, बाकी 2 ही बचेंगे, उन्हीं को देखना है डिविजिबिलिटी। फाइंड एलसीएम ऑफ A² B² C², A² BC। बात नहीं बच्चे, A³ B³ C। इसका निकालो एलसीएम। क्या होगा इसमें एलसीएम? C³ कहाँ है? ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको, तो इसमें आपका मैक्सिमम पावर देखना है। मैक्सिमम पावर किस में है? एलसीएम की बात करेंगे। मैक्सिमम पावर क्या है आपका?
किस वाले में? ए का ए क्यूब है, बाकी में स्क्वायर। दूसरा बी का बी क्यूब है, और किसी में नहीं है। सी का ये सी स्क्वायर है, यहाँ सी है, यानी मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा? ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। फाइंड एलसीएम ऑफ, निकालिए इसका एलसीएम। एलसीएम रन। फोन दो, नहीं फोन दो, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना। एचसीएफ मैंने पूछा, एलसीएम मैंने पूछा ना, बताओ। बताया था ना मैंने इसको। पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, पढ़ाने का भी मन नहीं। ऐसे जब भी बड़े नंबर हो, ध्यान दो, अब सुन लो, बड़े नंबर जब भी हो, एस सी एफ एल सी एफ तुमको पढ़ाना पड़ रहा है। बड़े नंबर हो तो उसमें से आप जो कॉमन फैक्टर निकाल लो, बड़ा से बड़ा। तो इसका आपको देखने से ही पता चल रहा है 11 होगा, 11 होगा। 11 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3, ये क्या होगा 5, ये 8। अब 3 5 8 का एलसीएम क्या होगा बच्चे? 3 5 8 का क्या होगा एलसीएम? 8 का करो तो ये क्या होगा? ये आएगा नहीं 40, वो भी नहीं होगा, 120 के आसपास होगी, 120 ही होगा। ठीक है। अब इसका क्या कर दोगे आप? जो 11 मल्टीपल था इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा आपका? 1320। ठीक है। तो ऐसे जब नंबर है ना, जैसे बड़ा बड़ा, तो उसमें आपको क्या करना है? मल्टीपल जो फैक्टर कॉमन फैक्टर होगा उसको निकाल लो। जैसे 11 का ये मल्टीपल आपको दिख ही रहा है, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 5 25, 11 इंटू 8 88। 11 हमने इसको मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये जो आपका एलसीएम होगा उसी में आपको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 120 इंटू, ये 120 इंटू 11 करोगे तो 1320 आ जाएगा। इसी तरह आप एक और निकालो, 24 96 36, इसका फाइंड आउट करो। मैक्सिमम निकाल लो, 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 का है, 12 चौक 12 दूना 24, 12 बटे 96 और 30। निकालो फिर कितना होगा। नहीं, हाँ निकाल लो इसका। तो आपको पता है ये 12 का आपका फैक्टर है, तो ये 2 8 और ये क्या हो जाएगा 3। इसका क्या होगा फैक्टर, सॉरी एलसीएम? 8 का है तो 8 तरीके 24, 24 बार ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 24 इंटू 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? क्लियर है? हम्म। 12 इंटू 24 करोगे तो कितना होगा? 288। हाँ, तो देखो इसमें से कॉमन फैक्टर निकालोगी 12 होगा। समझा नहीं क्या बोल रहे हो? हम्म। वो कब आया था? इसका एलसीएम हमारा 120 है, उसमें मल्टीप्लाई किया था। हाँ वैसे चारों ऐसे भी लेती तो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है।
दो कहाँ है, ये आप 288 है ना, फिर कैलकुलेटर मैंने बोला था आप लोग यूज़ नहीं करो। 288 देखो 24 से डिवाइड है क्या, डिवाइडेड 12 है, ठीक है। और ये आपका 96 है तो वो भी आपका 288 डिवाइडेड बाई आप 96 करोगे 3 पे आ जाएगा। फिर आपका 36 करोगे, वो भी आपका डिवाइड करोगे 36, वो भी 8 पे आएगा, ठीक है। अब लोवेस्ट आपका जो निकाल रही थी ना 512 जो कह रही थी, वो तो है, वो भी हो सकता है, पर वो लोवेस्ट नहीं है ना। उससे लोवेस्ट 288 है, वो भी हो सकता है पर लोवेस्ट नहीं है, कॉमन मल्टीपल है बट लोवेस्ट नहीं है। लोवेस्ट हमारा क्या है, 288 है, क्लियर है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 288 है। रब कर दूं इसको। अब लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम देखते हैं। जितने भी लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम होते हैं ना, इसको आप ऑप्शंस के बेसिस पे कर सकते हो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाय 568, व्हेन डिवाइडेड बाय 568 leaves no remainder। 568 leave नो रिमाइंडर, मतलब पूरा का पूरा आपका वो डिविजिबल होगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है आपका, ये 995 42 842, सी 960, डी 998। बताइए। 960, क्लियर। ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे तो इसमें आपको ऑप्शन से चलना है, ठीक है। डिविजिबिलिटी पूछ रहा है कि 568 जो भी है, नहीं तो है अगर सिंपल जैसे बेसिक्स करते हैं तो इसका आप एलसीएम निकाल लो, फिर उसके बाद से देखो कौन सी वैल्यू आपकी डिविजिबल है। अब ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से जल्दी जल्दी हो जाता है। पहला आपका क्या कह रहा है, 5 6 8 से डिविजिबल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, जीरो है। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जीरो और 5 लास्ट डिजिट पे कौन कौन है, ये हमारा हो सकता है, ठीक। और ये तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये हो सकता है, ये होगा नहीं। दो ऑप्शन हो गया, क्लियर। अब दूसरा आपका ऑप्शन कहता है कि हाँ, हाँ 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 6 अगर ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 तो वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए आपके इसके लास्ट डिजिट पे आपका क्या होगा, इवन नंबर होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, क्लियर है। तो यहाँ पे है नहीं है, केवल ये 5 से डिवाइड है, तो इट्स मीन्स आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 960 3 सेकेंड के अंदर। डिविजिबिलिटी पता है ना कैसे निकालते हैं, नहीं पता तो लिख, रुको लिख दे रहा हूँ। नंबर इज डिविजिबल बाई 2, नंबर इज डिविजिबल बाई 2 व्हेन लास्ट 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी, हाँ, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। 4 का बताया था मैंने, 4 का
लास्ट टू डिजिट जो होगी, लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। जैसे मान लो 32 है इसका, ये है 132, तो इसका दो डिजिट देखो, 4 से डिविजिबल है क्या? हाँ, 8 से जा रहा है, तो टोटल का टोटल आपका क्या है? 4 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका। 5 का आपको पता है, 0 एंड 5 आएगा लास्ट आपके डिजिट जो होंगे, 0 एंड 5, 0 एंड 5, 0 एंड 5 एट लास्ट डिजिट। 6 का आपको 2 एंड 3 से डिविजिबल होंगे, 2 और 3 से आपके क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। 8 का आपका 3 से होता है। 9 का ऑब्वियस सी बात है, सम जो होगा वो 9 से ही होगा, 9 से ही होगा। 9 का जो होगा आपका, हाँ लास्ट 3 डिजिट। 8 का जो होगा वो लास्ट से होगा, लास्ट 3 डिजिट। 9 आपका वही सम जो होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। और 11 का आपको पता ही है, 11 का बताओ। 11 का होता है जो डिफरेंस लेते हैं ना अल्टरनेट नंबर पे, जैसे आपका मान लो 1 2 1, ठीक है, इन दोनों का सम, और इसमें से डिफरेंस लेंगे, अगर वो जीरो होगा या 11 से डिविजिबल होगा, या नंबर इज डिविजिबल बाई 11, तो फिर डिविजिबिलिटी हो गया। जैसे 1 2 1 है, ठीक है, तो ये आपका डिविजिबल है किससे? 11 से। 1 2 1, तो ये भी देखो 3, और ये आपका क्या है? सॉरी, ये 3 है, ये 3 है, 3 - 3 0 है, तो ये आपका 11 से डिविजिबल है। क्लियर है? नोट कर लो, या तो फिर रब कर दूं बच्चे। तुम यही देखते रहो कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं देख रही हो कि देखो सर वो वहाँ पे, यहाँ पे क्या ध्यान है? यहाँ पे मैंने, हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा कुछ मिसिंग है, क्या है पता है? हाँ, बहुत तेज आया था। 7 का कोई नहीं होता उससे। तो 13 का नहीं, 7 का कुछ है ही नहीं, 7 का नहीं निकाल सकते, सारे आते तो फिर। 13 का मेरे को भी नहीं पता क्या होता है 13 का, देख लेना एक बार, मुझे नहीं पता। 7 का 49 है, 4 9 4 13, +1 करके क्या शायद करते हैं मेरे ख्याल से, +1 डिवाइडेड बाई करके। हाँ हाँ, तो करो 49 पे ऐसे करके एग्जांपल करके देखो, देखो हो रहा है क्या। वही तो मैं कह रहा हूँ वो, तो ले लो 729 कि 7 का क्यूब ले लो। 7 का क्यूब कितना है? हाँ 343, उसमें करके देखो। हाँ 18, 34 - 6 कितना हो गया? 20। हाँ तो फिर ठीक है, वैसे करो। अभी यही नहीं पता होगा, वो बताएंगे तो वो भी डिजिटल, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये मेरे जो आपके आते हैं ना लैंग्वेज वाले, जैसे ये क्या है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से करो, फिर एलसीएम निकालोगे, फिर उसमें देखोगे कौन सी वैल्यू होगी, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा।
द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर which is divisible by which is divisible by 3 4 5 6 and 8. 3 4 5 is पहला ऑप्शन है। बताइए। डिविजिबिलिटी पूछा है 3 4 5 6 और 8 का, ठीक है। ये वाला नहीं, 3 से मल्ट डिविजिबल होगा नहीं होगा। ये वाला 3 से डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और आपका 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये आपका बात नहीं करो बच्चे, ये नई डिविजिबल है आपका 3 से, तो आपका ये आपके हटा दो। ये 3 से डिविजिबल है बट आपका 8 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि 8 के जो आपके जो लास्ट डिजिट हैं वो नहीं है डिविजिबल, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये आपका 8 से भी डिविजिबल है, 8 चौक को 32 बचा 4 8 बच 40, तो ये हो जाएगा और ये कैंसिल। रब कर दो इसको, कर दो, बात नहीं करो बच्चे। A natural number when divided by 4 5 6 4 5 6 and 7 leaves a remainder of 3, then find the number. Find the smallest number. ऑप्शन दे रखा है आपका, दो सौ 13 843। क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सारे, हाँ। क्या होल नंबर वही होता है आपका माइनस तक चला जाता है। परफेक्ट नंबर जीरो, जीरो आता है उसमें, जीरो आता है उसमें नेचुरल नहीं। पर नंबर सिस्टम पढ़ाया तो होगा।
पढ़ लेना अभी। अभी ये देखो ना, 4 5 6 और 7 से क्या है डिविजिबिलिटी, क्या सो लेफ्ट कर रहा है आपका 3, 3 कर रहा है ना सारे केस में। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लो, 63 माइनस 3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 60। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा आपका 420, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 210, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 840। सारे के सारे आपका क्या है रिमाइंडर 3 है। अब देख लो इसमें डिविजिबिलिटी लगा लो। क्लियर। तो क्या होगा, डिविजिबिलिटी लगाओगे तो देखो ये वाला जाएगा क्या 7 से, नहीं। ये वाला देखो 4 5 से तो जाएगा ही, 4 से भी जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट। 6 से जाएगा क्या, 3 से देखो जा रहा है क्या, 4 + 2 6, 3 से जा रहा है, 2 से तो जाएगा ही। 7 से जा रहा है, क्यों जा रहा है 7 का आपका देख लो 7 छक 42, तो ये हो गया। और ऑप्शन में देखो इधर 7 से जाएगा पर 6 से जाएगा क्या, 6 से भी जाएगा, और 4 से तो नहीं जाएगा ना, हाँ तो ये नहीं होगा। हाँ यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, इधर 8 4 12, ये 6 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। हाँ 7 से चला जाएगा, 7 से आपका चला जाएगा, ये भी है। तो वही कह रहा हूँ। अब देखो ये पूछ रहा है कि इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये आपका ऑब्वियस सी बात है 420 है, ये आपका क्या है 840 है। इन केस अगर ऐसे नहीं करना तो आप सिंपल क्या कर लो, 4 5 6 का आपका एलसीएम निकालो। क्या होगा इसका एलसीएम, ये आपका प्राइम नंबर है, इसको एज इट इज रहने दो। 4 5 6 का क्या होगा, 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 है ना ये, तो 6 का आप वो मल्टीपल करो क्या होगा 60 होगा, 60 हो जाएगा। और 7 आपका प्राइम है तो इसमें गिरा कर दो 420, ये एलसीएम हो गया। अब 3 रिमाइंडर ऐड करना है तो 423, कौन सा ऑप्शन है 423, ये भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्या हो गया है, एलआर ही हो रहा है अब इसका। हाँ ये ख़त्म हो गया है, डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे ना। अभी ऐसे कैसे करा दो, नोट्स बनाए नहीं, क्वेश्चन लिया नहीं। अभी तो ये कर लो ना, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन है, रैंकिंग वाली है, 2 चीज़ें हैं। कर दो इसको। डेटा इंटरप्रिटेशन में आप देखो क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन कि जनरली जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपने डेटा को एक चार्ट में रिप्रेजेंट करती है, या तो पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, या फिर आपका सिमिलर आपका एक अलग अलग उस पर चार्ट बनाते हैं, ताकि आपके जो सेल्स हो गए या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गया या कुछ भी हो गया डेटा, उससे हम निकालते हैं कि इस ईयर में हमारा इतना सेल्स हुआ और इतना हमने प्रॉफिट कमाया, या इस ईयर में हमारा इतना मैन्युफैक्चरिंग हुई और इतना हमने सेल किया। क्लियर है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा के लिए हमारे 3 4 होते हैं, एक पाई चार्ट हो जाता है, बार चार्ट हो जाता है, या आपका एक साइकिल चार्ट हो जाता है, या फिर कुछ ग्राफ लाइन लाइन। क्या हो गया, हाँ हाँ, तो डेटा को देख के आंसर हमें कैलकुलेट करना है, वो अभी कराऊंगा ना तो पता चलेगा। ठीक है।
पाई चार्ट में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो डेटा होता है आपका ऐसे सर्कल में दिया रहता है कि हाँ ये वाला पोर्शन आपका कुछ और सेल्स है, ये कुछ और है, ऐसे होता है। टेबल में आपकी टेबल के फॉर्म में दी रहेगी कि हमारे ये ईयर है और इसमें हमारे ये हमारे सेल्स हो रहे हैं। बार चार्ट में आपका ऐसे दिया रहेगा ग्राफ, जैसे देखा होगा मैच वगैरह स्टार्ट होते हैं तो इस ओवर में इतने रन गया इतने। लाइन में आपका क्या होगा, लाइन की ऐसा दिया रहेगा कि ऐसे मूवमेंट। हम्म, क्या चीज, कुछ भी ग्राफ है ये ना, ये कि यहाँ पे हमारा हार्ट बीट का कहाँ है, ऐसे ऐसे बनता है वो तो सीधी। तो मतलब कि हमारा जो प्रोडक्शन अब जो उसमें वैल्यूज होगा, क्या इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो किसी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है 2006 में, मान लो 600 या 6000 उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, 2007 में उतना ही कर रहा था, वो तो सीधी हो गई। अगर वो बढ़ रहा है तो वही तो, मतलब कुछ फैक्टर होते हैं ना, जैसे मान लो गवर्नमेंट कोविड आ गया तो कोविड के चक्कर में कहीं कहीं बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो गई थी, तो वो कम होकर क्या नीचे हुई हो जाती हैं। तो ऐसा होता, क्वेश्चन देखते हैं इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो इसको, मोबाइल नहीं, देखो करो। पाई चार्ट में दे रखा है, ठीक है। पाई चार्ट में दे रखा है, उसने ये बता रहा है कि ये इतने एंगल है, इसका मतलब ये टोटल आपका क्या है 360 का। उसने उन्होंने डिवाइड कर दिया कि 60 जो पार्ट है, जो सेगमेंट है वो बी का है, 80 वाला जो कितना है का ए का है, और ये वाला पोर्शन 100 वाला डी का है, और ये सी का है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें टोटल जितना कास्ट हुआ है 720, मतलब ये वोट चल रहा है, ए बी सी डी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, कैंडिडेट है, उसमें से जो टोटल वैलिड आपका वोट कास्ट हुआ है वो 720 है। उसी को हमने रिप्रेजेंट किया कि ए ने इतना पाया, बी ने इतना, सी ने इतना, डी ने इतना। तो ये डायरेक्टली वोट में ना दे के एंगल में दे रखा है। तो मिनिमम किसका है सबसे? मोबाइल नहीं यूज करो, कितनी बार बोला बच्चे, कैलकुलेशन वो ठीक है, तो हाँ करोगे तो फिर याद रहेगा ना। हाँ तो 60 तो है, तो फिर मोबाइल से कर रहे हो ना बच्चा। हाँ, डी 120 ठीक है। कैसे हुआ है? 60 है, 60 बट क्लियर है। आपका बी वाला सबसे मिनिमम है, क्यों? क्योंकि वो 60 डिग्री के एरिया को कवर कर रहा है। बाकी क्या है, 80 है, 100 है, 120 है। तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल कास्टिंग क्या है? ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे 720 कितने के लिए आपका? 360 के लिए। तो एक कितने के लिए वोट हो जाएगा आपका? सॉरी, 360 में टोटल वोट कितना कास्ट हो रहा है? 720। एक के लिए क्या हो जाएगा? 720 डिवाइडेड बाई 360। तो 60 के लिए क्या हो जाएगा? क्लियर है? आया कि नहीं? बातें करोगे तो क्या? हाँ तो फिर ठीक है, अब करो। बताइए इसका। ये पूछ रहा है बाई हाउ मेनी वोट्स विनर डिफीटेड हिज नियरेस्ट ट्रैवलर। देखते हैं, मैंने नहीं किया। 120 आपका ऑब्वियस सी बात है, सी वाला पोर्शन हमेशा जीतेगा, क्योंकि ये आपका 120 है, ये 20 हो गया। तो 20 डिवाइडेड बाई 360 गुणे 720 करोगे तो क्या होगा? ये फिर कर रहे हो, फिर कर रहे हो। आदत छोड़ लो, मैंने तभी बोला कैलकुलेशन अभी तो कर लोगे, फिर एग्जाम में जाओगे तो फिर नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा। है? हाँ, कोई 120 माइनस 100 करोगे 20, 20 डिवाइडेड बाई 30, 18, 18 चौक 72, 40, 40। हाँ, तो ये क्या है 120, इससे ही नियरेस्ट यही है। कितने का? 20 डिग्री का। सही है। 120 माइनस 120, तो वोट क्या हो जाएगा आपका? 20 अपान, सही है, 360 इंटू 720। 40 वोट से वो जीता। ठीक है। लोवेस्ट कौन सा है सबसे? बी। हाईएस्ट कौन सा है? सी। क्लियर। अब परसेंटेज पूछ देता तो यहाँ पे भी ऐसे निकाल लेते कि कितना परसेंट से वो सी। हाँ, ट्रायंगल है तो जो ऐड कर लो ना, 12, 180, 100, 180, 360 टोटल हो गया।
बताओ इसको। 8 और 9। लाइन दे रखी है, ठीक है, ये लाइन ग्राफ का है। पहला हमने क्या किया था, बार चार्ट का किया था, पाई चार्ट का किया था, सॉरी, साइकिल वाला या आपका पाई चार्ट का किया था, ठीक है। ये जो दे रखा है यहाँ पे आप क्या क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। और पहले क्वेश्चन समझ लो फिर बता रहे हैं। दूसरा वाला जो लोअर वाला पोर्शन दे रखा है वाई एक्स वाला, वो क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं, 2004 5 6 7 8, ठीक है। बताओ कैसे हुआ डी। हाँ, 4.5, 4.5 कहाँ से आया? तुम छोड़ो ना, तुम बता रहे थे ना डी ऑप्शन, तो बताओ कैसे निकाला। वो तो नहीं ना रहेगा बताने के लिए। तो 4.5 कैसे आया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे आया बताइए। केवल बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कुछ कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रखे रखे क्वेश्चन है, और ये दो एक क्वेश्चन नहीं आता, तीन तीन क्वेश्चन आएगा अगर आ गया तो यानी 15 नंबर के क्वेश्चन है। अभी वही तो मैं समझा रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सेल का है। तो सेल वाला ये नीचे की तरफ है, और ट्रायंगल वाला जो शो कर रहा है वो किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का है। क्वेश्चंस क्या पूछा है आपका, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कंपनी इन 2008 एंड 9, 8 और 9 में। तो हमें कौन से पे देखना है, मोर मैन्युफैक्चरिंग, और 9 में कौन सा है, 52। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, 4.5 हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये जो दे रखा है ये सारे प्रोडक्ट जो हैं 1000 टाइम्स है, अगर 35 है तो यानी 35,000 हो गया, ठीक है। तो 4.5 इंटू 45 ये होगा, क्लियर। तो अगर 9 और इसका देखो तो क्या हो जाएगा, 52.5 माइनस 48, 4.5, ये 1000 टाइम्स आपका कितना है, ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो वैल्यूज़ दे रखी है ना, ये 35 37, ये आपका थाउजेंड्स से डिवाइड करके दे रखा है। तो 4.5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4500 आया। रब कर दो इसको। हाँ तो अभी ये क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं आता ना। हाँ तो वही तो अभी अब आएगा क्वेश्चन, अभी बताना इसमें। ज़्यादा टफ नहीं आता, वो डीआई वाला जो एसएससी सीजीएल में पूछता है वो अलग होता है, वो वाले तो नहीं हो पाएगा। Product sold by company in year 2004 is what percentage of number of product manufactured by manufactured by it in that year।
2004 की बात कर रहा है। हम्म। हम्म। ये देखो क्या बोल रहा है। जब लिखवा रहा हो तो पढ़ा करो ना ये सारी चीजें। प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए कंपनी इन ईयर 2004, फोर की बात कर रहा है, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन दैट ईयर। तो कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ? 25। हम्म। हाँ, तो उसका परसेंटेज निकालो कितना होगा। हाँ तो निकालो, परसेंटेज बैठी हुई है, निकालो कितना होगा। कितना आ रहा है? हो गया खत्म। तुम लोग का मोबाइल में फेंक दूंगा। मोबाइल से कैलकुलेट कर रहे हो, इस ये आगे बैठ के कैलकुलेट कर रहा है। हाँ तो मोबाइल देख रहे हो। बैठोगे एग्जाम में तो वहाँ ना मोबाइल मिलेगा ना कुछ मिलेगा। 20 तक का आपका टेबल भी नहीं याद होगा मेरे ख्याल से ज़्यादा तक। वही तो कह रहा हूँ, 20 तक तो टेबल नहीं आता है। तो 12 के बाद कौन पढ़ेगा। 15 तक आता है तो 5 और कर लो, 16 17 18 का एक दो दिन में कर लो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 1000 तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, आप डायरेक्टली यहीं से निकाल लो। सोल्ड कह रहा है आपका। ये कह रहा ना प्रोडक्ट परसेंटेज सोल्ड की निकालनी है, तो सोल्ड की कितनी है, ये वाला है ना हाँ। मैन्युफैक्चर कितना है? 35। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 25/35 इंटू परसेंटेज पूछा तो 100। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते तो दोनों में करते, तो 1000 कैंसिल आउट हो जाता। तो ये निकालोगे 71.43%। कैलकुलेट करना अपने आप से। क्या हो जाएगा? 5 से 25, 5 से 35, 5/7 करोगे तो 7.749, यानी 7 का आ रहा है, तो बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 7 एक ही में आ रहा है, पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अगर ऐसे करोगे तो ऑप्शन से 5/7 हुआ ना। इसको करोगे तो 7, एक देखा, 7 किस में है, बस खत्म, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। What is percentage increase in number of product sold by company in year 2006 from previous year?
करो कैलकुलेट। पूछ रहा है व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए कंपनी इन ईयर 2006 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। हाँ, तो सोल्ड की बात कर रहा है तो कितना हो गया? हाँ, 2006 में कितना है? 40। और 2004 2005 में कितना है? 30। तो कितना इंक्रीज हुआ? क्या लिखा है? 10। तो परसेंटेज किस पे निकालोगे? क्योंकि यहीं से तो इंक्रीज हो रहा है बेस इसका। 30 से कितना इंक्रीज हुआ? तो वही निकालो कितना हो रहा है। 40 माइनस 30 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, तो वह 33.33। परसेंटेज इंक्रीज आपकी क्या हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 33.33%। रब कर दो इसको। व्हाट इज रेशियो ऑफ number of product not sold by the company not sold by the company in year 2007 to that not sold in the year to that सी होगा कि ये होगा? 2007 का पूछा है ना। नॉट सोल्ड बाय द कंपनी इन ईयर 2007 टू दैट नॉट सोल्ड इन 5 2005। 5 में कौन सा? देखते हैं अब ऑप्शन में क्या पता कर। तो नॉट सोल्ड मतलब 2005 में कितना आपका प्रोडक्ट नहीं बिका? इतना हमारा सोल्ड हुआ 30, प्रोडक्शन कितना हुआ? 37.5। ठीक है, तो 37.5 से हमारा कितना प्रोडक्ट बच गया इन ईयर 2005 में? जो नहीं बिका गया कितना है? 37.5 माइनस 37.5 होगा। क्लियर? 2007 की बात कर रहा है। 2007 में कितना बचा? हाँ, तो 2007 का कितना है बच्चा? हाँ, तो ढाई कितना होगा 2007 का आपका? ये 45 माइनस 42.5, यही पूछा है ना। तो कितना है ये? 2.5। अब पूछा क्या है? रेशियो पूछा है। हाँ, ये रेशियो पूछा है। पहला पूछा ना बाय द कंपनी इन द ईयर 2007। सेवन का क्या है? 2.5। 7.5, तो क्या हो जाएगा आपका? 1:3। ठीक है, आया ये। अब इन दोनों डेटा का इसने यूज़ किया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि
डेटा अगर ऐसा रहता है तो उसमें कहीं से भी कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। अगर एवरेज पूछता तो क्या हो जाता? एवरेज अगर पूछता कि मान लो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, अप्रोक्सीमेट एवरेज क्या होगा? तो कौन सा मैन्युफैक्चर हो रहा है? ये वाला। तो सबका सम करके डिवाइड कर दो कितने साल से हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसमें ये भी पूछ सकता है कि एवरेज से कितना डेविएट हो रहा है। मान लो हमारी वैल्यू आई इसकी, सपोज करो एवरेज 45, ठीक। तो पूछता है कि हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम द एवरेज फ्रॉम इन द ईयर ऑफ 2008। तो 45 हमारा हो गया, तो 3%। हाँ, 3/45। तो क्वेश्चंस उसमें डेविएशन करके दे सकता है, ज़्यादा इतना नहीं देगा, बस इतना ही देगा, परसेंटेज कैलकुलेशन देगा और आपका एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा। रब कर दूँ ये ना? एक मिनट, क्या कर रहे हो? वो लिंक वो चला गया, ऑफलाइन हो गया। भेज दीजिएगा दोबारा। क्या? पता नहीं।
पहले वाला और तीसरा, तो ये हो जाएगा आपका 915। क्लियर। इसमें 463 लेस 782 815 851 538। अब इसमें देखो सबसे सेकंड लोएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है? सबसे लोएस्ट ये है। सेकंड लोएस्ट कौन सा है आपका? अब पूछा क्या है, व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट, तो इसका तीसरा डिजिट क्या है? हाँ तो ऐसी लॉजिक। क्या चीज? कौन सा टाइम, बस केवल रिवर्स करना है, उसमें दे देता है। चलो ये अब थोड़ा सा इसको टफ बनाने के लिए क्या कहेगा कि इनमें आपको क्या करेगा, इन दोनों का डिफरेंस, थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले से। ठीक। उसको पहले पे रखेंगे, फर्स्ट थर्ड अपने पोजीशन पे रहेंगे और उसको पहले पे रखेंगे। तो सीक्वेंस टेस्ट में आपका ये जो आपका पूछता है नंबर टेस्ट में, कुछ सेट्स ऑफ आपके नंबर दिए होंगे, उस सेट्स को वो क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा या फिर इसमें कुछ रूल्स लगा देगा। जैसे अभी हमने बताया कि इन पहले और तीसरे वाले रूल को, डिजिट को हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद से हमारा जो नया नंबर आया ये आया। इसमें तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड लोएस्ट आपका तो कुछ और होगा, इस वाले में कुछ और हो गया। तो वो देखना है आपको, वो फाइंड आउट करना है कौन सा क्या होगा। नेक्स्ट आपका पूछेगा, हेलो आवाज आ रही है बच्चे पार्थ? यस सर। ठीक है। नंबर, इसमें पहले हम नंबर वाला देख रहे हैं। नंबर वाले में आपको बताया कि मैंने कुछ सेट्स ऑफ नंबर दे देंगे जो अभी बाद में आए हैं बच्चे। आ जाने दो यशु। तो ये पहला ही क्वेश्चन है बच्चा। तो इसमें हमारा ये पांच इन्होंने सेट्स ऑफ नंबर दिया। इसमें इन्होंने एक सेट ऑफ रूल लगाया कि अगर हम इनके पहले और तीसरे डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, तो इनको जब इंटरचेंज किया तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो सबसे पहले इनको इंटरचेंज कर दो। 519 है तो 915 हो जाएगा, इसका आपका 463 हो जाएगा, इसका 782, इसका 851 और इसका आपका 538। तो सबसे लोएस्ट कौन सा है? 463। सेकेंड लोएस्ट कौन सा है? 538। तो सेकेंड लोएस्ट का पूछा है तीसरा डिजिट कौन सा है? 8। तो 8 आपका मार्क करके निकल जाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट इसी में एक डिफरेंस पूछ लेगा। हो गया ना? हाँ ठीक है, कोई नहीं।
ठीक है, पंचायत बाद में कर लेना, इसको बताओ। जब भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं इसमें आपका ध्यान रखना है कि 19th ऑर्डर फ्रॉम द क्या, एपी नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। कह रहा है एक लड़का एक लाइन में सारे खड़े हैं बच्चे, तो वो ऊपर से पहले आ रहा 19th, नीचे से भी आपका उसकी पोजीशन 19th आ रही है, तो व्हाट विल बी द, सॉरी, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, क्लास में कितने लड़के होंगे। तो ऐसे देखो ना, ये हमारा 19 है, इधर से भी आपका क्या आ रहा है 19 आ रहा है, इधर से भी आपका 19 आ रहा है, पर ये पोजीशन दोनों तो दो बार काउंट हो रही है ना। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, ये इधर से भी आपका 19 आया, इधर से भी आया, तो दोनों बार काउंट हो रही है। तो इसके केस में आपका क्या हो जाता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जहाँ से एक बच्चे की पोजीशन आइधर लेफ्ट से पूछे, राइट से पूछे, या फिर आपका टॉप से पूछे या बॉटम से, तो उसमें आप क्या करोगे, पोजीशन फ्रॉम टॉप और लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम और राइट -1। क्लियर, ये चीज़ है। तो हमारा क्या है, ये कह रहा है कि इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड, दोनों मान लो हमने लेफ्ट राइट से लिया, तो यहाँ से भी 19 है, लेफ्ट वाले साइड से भी आपका क्या है 19 है, -1, 37। क्लियर है। अगर ये 18 होता तो, अगर ये 20 होता तो, अगर ये क्वेश्चंस में आपका चेंज कर दिया 20 होता तो 13 है। क्लियर है। रब कर दो बच्चे। Reaching the place of meeting on Tuesday, on Tuesday 15 minutes before, Anuj find himself
half an hour earlier than man who was 40 minutes late. What was the scheduled time of meeting? करो इसको सिम आपका वो बेसिस पे है, पैसेज बेसिस पे है इसमें। ये कह रहा है कि रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑन ट्यूसडे 15 मिनट, ट्यूसडे 15 मिनट बिफोर है सर। ये बिफोर है। अब देखो अब सही है। अनुज कब पहुंच रहा है? 8:15 पे अनुज कब पहुंच रहा है? पिंदरी। अब ये क्या कर रहा है आपका 15 मिनट बिफोर, तो 8, 8:30 बजे सुबह है, तो कितने बजे पहुंच रहा है? अनुज कितने बजे पहुंचा? खुद से करो पहले, देखो। 8:15। हाँ जाओ। किससे अर्ली है? वो मीटिंग से तो अर्ली नहीं ना बोला ना। दूसरा आदमी कौन सा आ रहा है आपका? अनुज फाइंड हिमसेल्फ हाफ एन आवर अर्लियर देन ए मैन हु वाज 40 मिनट लेट। 40 मिनट आपका, तो यानी 10 मिनट अनुज आपका लेट हुआ ना, क्योंकि आधे घंटे वो तो ऑलरेडी है 10 मिनट। तो जब 10 मिनट लेट हुआ तो इसमें से 10 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर? ये हो। बाकी एक कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं, तो कैलेंडर का वो मैंने इसमें करा ही रखा है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाले। तो जो रैंकिंग वाला नंबर का रैंकिंग आएगा, दूसरा आपका कैसे? अच्छा, भेज देना मेरे को, एक बार देख लूँगा, करा दूंगा, ठीक है? क्लास में नंबर है उसमें भेज देना, कुछ जो भी होंगे डाउट। कितना टाइम हो रहा है बच्चा? हाँ, ठीक है फिर चलो। हाँ, 3 बजे तक की तो है क्लास। अब वैसे भी मेरा गला खराब है, ज़्यादा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। आराम से जाना।